हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावा एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था दोस्तों, वो हम राणा हमीर पढ़ा था, जिसने सिसोदिया वंश और राणा वंश की नींव रखी थी। मेवाड़ का उद्धारक था। चित्तौड़ को पहली बार राणा वंश के हमीर ने इसको राजधानी बनाया था। आज पढ़ते हम इस हमीर के जो पुत्र थे, लाखा या लक्ष्य, लाखा या लक्ष्य से। लेकिन इतिहास में जो प्रसिद्ध है दोस्तों, वो लाखा के नाम से है। इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है दोस्तों, वो है समय जो इसका है, काल जिसको बोलते हैं अपन, 1382 से 1421 तक का दोस्तों। ये इसका महत्वपूर्ण समय था और कुछ प्रश्न इससे एवरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो देखो दोस्तों कि ये जब मेवाड़ का शासक बना था, ये जो मेवाड़ का शासक बना था, ठीक है ना, 1382। इस समय जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक या दिल्ली में जो सल्तनत था, वह सैयद वंश था। दिल्ली में सैयद वंश की नींव रखी थी किसने? खिज़्र खान, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके समय में जो महत्वपूर्ण सैयद वंश का शासक था, वह था दोस्तों गयासुद्दीन। इस गयासुद्दीन ने दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, तो एक दो चीज आप ध्यान रखना कि गयासुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ पर जो आक्रमण किया था, इस आक्रमण में इसको पराजित किया था। क्या किया था दोस्तों? पराजित किया। और लाखा ने मेवाड़ को या हिंदुओं को तीर्थ कर से मुक्ति दिलाई थी। क्या दोस्तों? ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा कि सल्तनत काल में मेवाड़ के किस शासक ने तीर्थ कर से मुक्ति दिलाई थी। और इस गयासुद्दीन से एक बदनोर भी जीत लिया था, जीत लिया। दूसरी चीज, एक और फैक्चुअल चीज बताता हूं कि 1398 में दिल्ली पर जब मेवाड़ में महाराणा लाखा था, तब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, ठीक है दोस्त, एक ध्यान ये रखना। तैमूर लंग का दिल्ली पर हुआ था। लेकिन गयासुद्दीन के बाद गुजरात का जो शासक था, वह था जफर। इस जफर ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों। मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन इसको भी पराजित कर दिया है। जफर को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये ध्यान रखना। ये जो कुछ मतलब लाखा और लाखा के समय के आक्रमण के समय थे, लाखा के समय जो आक्रमण हुए, तो ये तो दिल्ली में हुआ था। तो ये हमेशा याद रखना किसी न किसी कॉम्पिटिशन कि तैमूर लंग का आक्रमण किस समय हुआ था? 1398 में। किसके समय में हुआ था? तो सैयद वंश था उस समय, याद रखना। ये दूसरा गुजरात का आक्रमण होता। एक दोस्तों और बता दो कि बूंदी का जो वर सिंह हाड़ा था, इस लक्ष्य सिंह ने बूंदी का जो वर सिंह हाड़ा था, या वीर सिंह मिलता है इसका, कहीं कहीं नाम था वीर सिंह हाड़ा। इसको भी अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए लाखा ने इसको मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों एक बात बता दो, वर्तमान में जो ट्रेड है, प्रश्न पूछने का, ये आक्रमण वगैरह नहीं पूछे जाते, इनके सोशल वर्क पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि लाखा के सोशल वर्क कौन कौन से दिया। लाखा के समय ऐसी क्या क्या चीज उत्थान हुई जिससे मेवाड़ ने चारों तरफ पूरे भारत में एक तरफा प्रगति की। तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको कि इसके समय में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। एक तो देखना, इसके समय में, जिसके लिए इसको याद करते हैं, हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। देखना आप, एक तो जावर माइंस का इसके समय में निकलना, सीसा, जस्ता और चांदी के मिश्रण निकलता। तो ये लाखा के समय, और इसे मेवाड़ को आई और मेवाड़ समृद्धशाली हुआ।
दूसरा, इसके समय में पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण, ठीक है दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण। तीसरी बात है कि इसके समय में दो प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है दोस्तों, और जो वो विद्वान थे थानेश्वर भट्ट और योगेश्वर भट्ट। क्या थे दोस्तों? धनेश्वर भट्ट और जोरिंग भट्ट। थोड़ा पेन सही नहीं चलता दोस्तों। धनेश्वर भट्ट और जोरिंग भट्ट, ये इसके समय में ये दोनों विद्वान थे। तो ये चीज याद रखनी है आपको। एक तो जावर माइंस का निकलना, एक पिछोला झील का निकलना, और धनेश्वर और जोरिंग भट्ट इसके समय में प्रसिद्ध विद्वान थे। अब दोस्तों बात आती है कि इसके समय में, ठीक है ना, एक ज्यादा से ज्यादा वो याद रखना कि बदनौर को प्राप्त किया था, ठीक है, गयासुद्दीन को प्राप्त, तीर्थकर वाला। तो एक महत्वपूर्ण कार्य तीर्थकर से मुक्ति, तीर्थकर से मुक्ति, ये चार चीजें याद रखनी। 1, 2, 3 और 4। बाकी लाखा में आप कुछ भी याद ना रखें तो चलेगा, लेकिन इन 4 चीजों को याद रखना आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होता। एक दोस्तों देखा, इसके समय में इसका जो बड़ा पुत्र था छुंडा, वो भीष्म पितामह कहलाया था। क्यों कहलाया था? तो इसकी पूरी स्टोरी बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना, कि राणा चुंडा, जिसको हम राणा चुंडा कहते हैं, मेवाड़ के राव चुंडा, इसको राणा चुंडा बोलते हैं। तो इसका जो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र राणा चुंडा। अब देखना इसकी कहानी, स्टोरी कहां से शुरू होती है। तो इस समय राव चुंडा, ठीक है, राव चुंडा में मारवाड़ का शासक था, और इस चुंडा का जो पुत्र था वह था रणमल। इस रणमल को बड़ा होने के बावजूद में भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और इसको जोजावर की जागीर दे दी, लेकिन जोजावर और सोजत की जागीर दी, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं था। तो ये लाखा की सेवा में चला जाता। किसकी सेवा में चला जाता रणमल? लाखा की सेवा में चला जाता। और इस रणमल की एक बहन होती है जिसका नाम होता है हंसाबाई। क्या होता है दोस्तों? हंसाबाई। इस हंसाबाई विवाह के योग्य था। तो इसके जो लगन का जो नारियल है, पहले ये बात चलाता है और नारियल लेके एक नाई को, एक जिसको कहते हैं सुगुन लेके जाता है, उसको ये राणा चुंडा के लिए भेजता है। किसके लिए भेजता है? राणा चुंडा के लिए। लेकिन जिस दिन ये नारियल लेके जाता है उस दिन दरबार तो लगा हुआ था, लेकिन राणा चुंडा मौजूद नहीं था। तो ये नारियल लेके कहता, किसके लिए लेके आए? तो कि मैं राणा चुंडा के। तो भाई राणा चुंडा तो आज है नहीं, मौजूद नहीं है। तो दरबारियों ने मजाक में कहता है कि भाई राणा चुंडा नहीं हुआ था क्या, आप तो लाखा जी को दे दो। तो ये जो सुगुन लेके जाता, वापस जाके रणमल को कहता कि इस प्रकार की बात हुई। तो रणमल फिर वापस लाखा से कहता है कि अगर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र यदि मेवाड़ का शासक बनता है तो मैं चुंडा की बजाय लाखा जी आपसे शादी करवा दूंगा। जब इसकी जानकारी राणा चुंडा को पता चला कि भाई अगर ये शर्त रखी कि इन्होंने कहा मुझे मंजूर है और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा, तो हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र था वह था मौकल। जब इसकी जानकारी, राणा चुंडा के त्याग की जानकारी लाखा को मिलती है, तो ये लाखा को 4 चीज जागीर में देता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जागीर एक तो सलूम्बर, ये वही सलूम्बर है जिसे मेवाड़ के शासक जब बनते हैं तो उनके तलवार बांधते हैं और अंतिम निर्णय यही लेते हैं कि मेवाड़ के शासक कौन बनते, क्योंकि राणा चुंडा को वरदान, मतलब उसको दी थी, इसको जबान दी थी, वरदान दिया था इसको, यही समझ लो आप। एक देवगढ़, दूसरा आमेट और चौथा बेगू। अब यहाँ के वंशज जो है दोस्तों आज भी चुंडावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? चुंडावत कहलाते। एक ये 4 चीज तो जाकिर थी। सलूम्बर सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि अंतिम निर्णय लेता था कि मेवाड़ का, लेकिन एक जबान और दी इसने कि भी आज के बाद, लाखा ने जबान दी कि आज के बाद जितने भी परवाने निकलेंगे, यानी आदेश, जितने भी पट्टे जारी होंगे और जितनी भी सनद दी जाएगी, यानी उपाधियां दी जाएगी, इन सब में चुंडा के भाले को मेवाड़ में प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया जाएगा।
ये सब बातें किसको दी गई? लाखा की ओर से चुंडा को। देखना 4 जागीर दी, सरुम्बर, देवगढ़, आमेर, बेगू, और यहाँ के लोग चुंडावत कहलाए क्योंकि चुंडा के वंशज थे। परवाने, पट्टे और सनद मेवाड़ की ओर से जितनी जारी जाएगी उसमें चुंडा के भाले को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया जाएगा। आज भी दोस्तों, आज देखो मेवाड़ का जब भी प्रतीक चिन्ह है, 2 ढाल तलवार और भाला है, जो भील भाला लिया हुआ है, वो प्रतीक चिन्ह के रूप में आज भी दोस्तों मेवाड़ में मौजूद है। तो ये इस कारण इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भी कहा जाता है और राजस्थान का भी इसको भीष्म पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी 4 बड़ी बातें जो आपको याद रखनी है। देखना, सबसे पहले तीर्थगढ़ समाप्त करवाया था, जावर माइंस, पिछोला झील, और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो धनेश्वर भट्ट और जोरिंग भट्ट इसके समय में विद्वान थे, और ये लाखा की बड़ी स्टोरी थी। इसके बाद हंसाबाई, लाखा की मृत्यु हो जाती है 21 के अंदर, तो हंसाबाई का पुत्र मौकब शासक बनता है, चुंडा संरक्षक बनता है। लेकिन हंसाबाई इसको शंका की दृष्टि से देखते तो चुंडा नाराज होकर मांडू चला जाता है और रणमल को इसका संरक्षक नियुक्त करता है, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।